आज मैं कुछ डिफरेंट तरीके बताऊंगी जिस तरह से हमें अपनी बेटियों को रेस करने की ज़रूरत है। हम लोगों को ख्याल भी नहीं होता था, लड़कों के लिए इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि मेरे पास एक भी लिपस्टिक नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात ने औरतों को बड़ा मजबूत बनाया और ये एक बहुत ही गलत मैसेज है। यानी 10 से 12 साल की लड़कियां जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीद रही हैं। नहीं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल भी होती हैं आदमियों की निस्बत। मुझे लगता है कि लुक्स के लिए कम अप्रिशिएट करें, जो कि उनके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए मसला बन जाता है। एक तारीफ़ के लिए हम कितने पैसे खर्च करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात ने औरतों को बड़ा मजबूत बनाया। हाँ, हम सेंसिटिव होती हैं, हम थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल भी होती हैं आदमियों की निस्बत। इमोशनली काफ़ी कमज़ोर होती हैं आदमियों की निस्बत, लेकिन एट द सेम टाइम जो स्ट्रेंथ हमारे अंदर है वो किसी और में नहीं है, वो डिफरेंट है। मतलब दैट इज़ व्हाट इट इज़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ने आदमी को डिफरेंट तरह की स्ट्रेंथ दी है और औरत को डिफरेंट तरह की स्ट्रेंथ दी है, और ये दोनों स्ट्रेंथ्स मिल के एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेंथ बनाती हैं। सो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे माशरे में स्ट्रॉन्ग औरतें बने, ऐसी औरतें जो कि एक माँ के रोल में, एक बीवी के रोल में और ओवरऑल एक सोसाइटी में जो उनका अपना किरदार है उसमें मजबूत हों, तो उसकी जो इब्तदा है, उसका जो आगाज़ है वो अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करने से होगा। तो अपनी बेटियों को किस तरह से तैयार करें कि वो मुआशरे का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो कि उनका है उसको समझ के और पॉजिटिव वे में उसको साथ लेके चलें। और यस, आज मैं कुछ डिफरेंट तरीके बताऊंगी जिस तरह से हमें अपनी बेटियों को रेस करने की ज़रूरत है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप मेरे किस पॉइंट से एग्री करते हैं और किससे नहीं करते हैं, मुझे ये ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको मेरी कोई वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ ये कि अपनी बेटियों को उनकी लुक्स के अलावा चीज़ों के लिए भी अप्रिशिएट करें, बल्कि मुझे लगता है कि लुक्स के लिए कम अप्रिशिएट करें। हमारे साथ मसला ये होता है कि हम अगर किसी चीज़ पे अपनी बेटियों की तारीफ़ करते हैं, जैसे ही हमारी इवन पैदाइश से लेके जैसे पता चलता है कि बेटी हो रही है, हमारे दिमाग में एक चीज़ क्या आती है, पोनी टेल्स, ठीक है, उसकी शॉपिंग इस तरह से करनी है। यानी अब ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि द मोमेंट हमारी बेटियां पैदा होती हैं हम बहुत ज़्यादा जो एम्फेसिस है और एम्फसाइज करते हैं कि उनकी लुक्स के ऊपर वो कैसी, मतलब हर वक्त बनी संवरी हुई जो है ना वो बच्ची, छोटी सी बच्ची जो कि बिल्कुल अनकंफर्टेबल होती है पोनी टेल्स में, हेड बैंड्स में, इन सारी चीज़ों में, लेकिन हम पिक्चर्स लेने के लिए, उनको क्यूट दिखाने के लिए, लोगों से वो तारीफ़ समेटने के लिए कि कितनी क्यूट बच्ची है। और मैं ऑनेस्टली खुद भी ऐसी बच्चियाँ बहुत क्यूट लगती हैं और मैं तारीफ़ करती हूँ, बट मैं जब डीपर उन चीज़ों को सोचती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि हमने कैसे एक औरत जो है उसकी सारी की सारी जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो कन्फाइन कर दी है उसकी लुक्स के साथ। और हम अपनी बेटियों को अगर तारीफ करें तो कितनी क्यूट लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है। भाई प्यारा तो हर कोई है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ने हर किसी को प्यारा बनाया, और इस एक तारीफ़ की वजह से, इस एक तारीफ़ के लिए हम कितने पैसे खर्च करते हैं। एंड आई वाज जस्ट रीडिंग वन रिसर्च जो कि बता रही थी कि आई डोंट नो आप में से सबको पता है या नहीं, लेकिन फिर मैं बता देती हूँ। सेफोरा जो है वो ब्यूटी ब्रांड है जहाँ से ना सिर्फ ये कि स्किन केयर की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से डिफरेंट तरह के डिफरेंट ब्रांड्स की भी चीज़ें होती हैं। लेकिन उनका ये एक अपना एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और उसके साथ साथ जितने बड़े ब्रांड्स हैं उनकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स और उनकी मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं सेफोरा ब्रांड पे। वहाँ की जो सबसे ज़्यादा कंज्यूमर जिस एज में उसकी हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा ख़रीदारी वहाँ से की करती हैं, उनकी एज है 10 to 12, यानी 10 से 12 साल की लड़कियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीद रही हैं। एंड दिस इज़ रियली अ वेकअप कॉल फॉर अस। मतलब मैं अगर अपनी उम्र को देखूं और आप लोग सोचें, आप में से जो लोग भी मिलीनियंस हैं वो इस चीज़ को समझेंगे, और जो उसके पीछे वाले हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे कि 10 साल की उम्र में हमें लिटरली सिवाय अपनी अम्मा की लिपस्टिक और इन चीज़ों का पता भी नहीं होता था। और मैं अगर अपने बारे में देखूं तो बहुत लेट मैंने जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लोर किया, और इवन राइट नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास एक भी लिपस्टिक नहीं है। आई हैव अ फ्यू लिप चैप्स, आई हैव अ फ्यू बेबी लिप्स जो कि थोड़ा सा कलर टिंट ऐड कर देते हैं आपके लिप्स पे, लेकिन आई डोंट हैव लिपस्टिक्स। ये आपको बहुत स्ट्रेंज बात लग सकती है, बट येस आई डोंट हैव। और मुझे नहीं पता था, लाइक मैंने मेकअप को अपनी शायद शादी के बाद, मेरी शादी वो पहला दिन था लिटरली जब मैंने मेकअप किया। और शादी के बाद मैंने कुछ मेकअप ख़रीदा और अगेन एक बहुत बड़ा क्रेज़ आया मेरे अंदर, बट लेटर ऑन मैंने वो सारा भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि दैट फॉर अनदर रीज़न, आई विल टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम। तो बहरहाल
मेरा मेकअप से इतना एक्सपोजर था और कभी भी मेकअप के ऊपर उस तरह से रिलायंस नहीं थी, क्योंकि हम लोगों का बचपन बहुत मुख्तलिफ था। हम लोग खेलते थे, कूदते थे, हम लोगों को ख्याल भी नहीं होता था। लेकिन अगर हम आजकल के बच्चों को देखें और उसमें अगर हम देखें तो हम वन सवाल जैसे ईद पे तैयार होते थे, इस तरह की चीज़ें थी जिसमें पेरेंट्स अपनी ही लिपस्टिक अपने चीक्स पे भी हमारे लगा देते थे, आंखों पे भी लगा देते थे एट टाइम्स, और लिप्स पे भी थोड़े लगा सकते थे और लगा देते थे, एंड दैट वाज गुड इनफ फॉर अस। बट नाउ इफ़ आई सी कि छोटी एज ए साइड के न्यू बॉर्न से लेके हम बच्चियों को इतना ज़्यादा वो उसके ऊपर हम जोर डाल रहे होते हैं कि हमारी बच्ची जो है बहुत प्यारी लगे, और हम बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। आजकल की बच्चियां ना उस तरह से जिस तरह के कपड़े हम उनको पहनाते हैं, ना तो वो खेल कूद कर सकती हैं, ना वो दरख्तों के ऊपर चढ़ सकती हैं, ना वो क्लाइंब कर सकती हैं। उस तरह से फिजिकल चैलेंजिंग चीज़ें तो उन कपड़ों के साथ वो कर ही नहीं सकती। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। सो हम ये सारा कुछ करके अपनी बेटियों के लुक्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करके, उनके कपड़ों के ऊपर, उनकी स्टाइलिंग के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करके उनको क्या पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी का ये सबसे अहम पहलू है, ठीक है। और ये एक बहुत ही गलत मैसेज है। हम जैसे लोग मिलेनियल्स, यानी जिन्होंने बचपन ये चीज़ें नहीं की, हम लोग भी जब आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, और जो मेरे से पहले वाली जनरेशन है, वो ख़वातीन जो कि अब अपनी 40s में हैं, 50s में हैं, उनके लिए भी आजकल के दौर में बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है कि वो अपनी रिंकल्स और अपने किसी भी तरह के फाइन लाइंस उनको कैसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये दौर जो है उसमें लुक्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसके बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है। उसमें ख़वातीन के लिए अपनी जो एजिंग का एक हिस्सा होती हैं चीज़ें, उनको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, इस तरह की बहुत सारी एस्थेटिक सर्जरीज, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव जो हैं, उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। जस्ट इमेजिन कि जब हमारी बच्चियां पैदा होते साथ ही है, जब हम उनको इस तरह का मैसेजेस दे रहे हैं और बहुत छोटी उम्र से ही उनके पास अपनी मेकअप किट्स हैं और मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट कि जब तक वो हमारी उम्र तो पहुंचेंगी या इससे बड़ी होंगी, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, और वो किस हद तक जाने के लिए तैयार होंगी अपनी लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए। बिकॉज दिस इज़ नेचुरल, हम सब ने एज करना है, हम सब की लुक्स वैसी नहीं रहती, और ये एक पार्ट है लाइफ का। आई एम नॉट सेइंग कि लड़कियों को मेकअप नहीं करना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि लड़कियों को अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनने चाहिए, फैशनेबल कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आई डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स बाय माई सेल्फ एंड आई डू इट विद माई डॉटर एज वेल। बट वट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि इन चीज़ों को बैलेंस में लेके चलें। यह आपकी शिनाख्त का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, और उसमें भी हर किसी की अपनी चॉइस है। कुछ लोग जो हैं वो पसंद नहीं करते हैं इन चीज़ों को, एंड दैट्स ओके। इट डजंट मीन कि वो कहीं से कम है या उनके साथ कोई मसला है या वो कुछ गलत कर रहे हैं। अपनी बेटियों की लुक्स के ऊपर इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करना, इतना ज़्यादा कमेंट करना और इतना ज़्यादा फोकस करना छोड़ दें। यही वो चीज़ है जो फिर आगे जाके उनको हर्ट करेगी बहुत सारे तरीक़ों से। रादर उनके अंदर दूसरी चीज़ें देखें, उनकी स्किल्स के ऊपर आप उनको कॉम्प्लीमेंट करें, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो गिफ्ट्स मिले हैं उसके ऊपर आप उनको कॉम्प्लीमेंट करें, उस पर तारीफ़ करें। उनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, जिस तरह से वो किसी दूसरे के काम आ सकती हैं, जिस तरह से उनकी जो इंटेग्रिटी है, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो टेनेसिटी है, जो कि हर बच्ची में मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं। उस पर उनको कॉम्प्लीमेंट करना शुरू करें, सिर्फ उनकी लुक्स पे फोकस ना करें। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2, अपनी बेटियों को फिज़िकली चैलेंजिंग चीज़ों में इन्वॉल्व करें। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि आजकल की बच्चियां नहीं कर रही। बच्चे तो कर ही नहीं रहे, बच्चियां भी नहीं कर रही हैं। उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। वी नो कि लड़कों के लिए इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उनके लिए रिस्क लेना, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली वो और तरह की फिजिकली और भी ज़्यादा स्ट्रेनवस और स्ट्रॉन्ग चीज़ों में इन्वॉल्व उनको करना चाहिए। लेकिन बेटियों को भी आपको पीछे नहीं रखना चाहिए। लड़कों से डिफरेंट कर लें, लेकिन किसी ना किसी स्पोर्ट में, किसी ना किसी फिजिकली चैलेंजिंग चीज़ में उनको ज़रूर इन्वॉल्व करें। इससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं उनकी ना सिर्फ ये कि फ़िज़िकल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, बल्कि उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होती है। बच्चियाँ जब आपस में मिलकर खेलती हैं या कोई फिजिकली चैलेंजिंग चीज़ करती हैं, उनका अपनी ज़ात के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड वी नो कि कोई भी फिजिकली चैलेंजिंग चीज़ को करने के लिए आपको बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन के साथ डील करना पड़ता है, और जो फ्रस्ट्रेशन हम फेस करते हैं और हम फ्रस्ट्रेशन से डील करके उस चैलेंजिंग टास्क को कंप्लीट करते हैं, तो उससे हमारे अंदर जो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो हमारा अपनी ज़ात के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है,
या हमारे अंदर एक जो हिम्मत आती है, यू नो व्हाट डजंट चैलेंज यू डजंट चेंज यू, जो चीज़ आपको चैलेंज नहीं करती फिजिकली इमोशनली वो कभी आपको बदल नहीं सकती। सो अगर हम पॉजिटिव चेंज चाहते हैं किसी भी के अंदर तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम चैलेंजिंग चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें। और स्पोर्ट्स या फिजिकली जो टफ चीज़ें हैं, चाहे वो क्लाइंब करना है दरख्तों के ऊपर, मंकी बार के ऊपर पुल अप्स करना है, पुशअप्स करना है, वो खेलना है आपस में एज अ ग्रुप, या किसी भी किस्म की कोई स्पोर्ट्स में एक कंट्रोल स्पोर्ट में हिस्सा लेना है, या एक अनकंट्रोल्ड वे में जहाँ पे कोई टीचर नहीं है, आप आपस में फ्रेंड्स के साथ सीख रहे हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो या अपनी बेटियों को ऐसी चीज़ों में ज़रूर एंगेज और इन्वॉल्व करें। तीसरी चीज़ ये, हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियाँ अपने मैरिटल रिलेशनशिप में जब आती हैं या जब उनका डिसीजन करने का टाइम आता है, जो कि मोस्टली इट्स गेटिंग वेरी कॉमन नाउ कि बच्चे जो हैं वो खुद से अपने लिए पार्टनर चूज़ करते हैं, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट द थिंग इज़, अगर हमने अपनी बेटियों को, उनकी सेल्फ इस्टीम हाई नहीं है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो ऐसे लोगों को एज अ पार्टनर चूज़ कर लेती हैं जो कि उनके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए मसला बन जाता है। कैसे, मतलब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, अगर आप अपनी बेटी को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, ठीक है, उसका अपनी ज़ात को लेके जो व्यू होगा वो बहुत डिफरेंट होगा। और अगर आप उसको डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, यानी उसको तनकीद का बहुत सारा सामना करना पड़ता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी अपने बारे में जो अपनी राय होती है अपनी ज़ात के बारे में बहुत कमतर होती है। ऐसे में कोई सामने वाला इंसान जो जिससे आप शादी करने वाले हैं, जो आपका कॉलीग है, जो कि आपका यूनिवर्सिटी फेलो है, या किसी भी तरह से आपका उसके साथ कांटेक्ट हुआ, ऑनलाइन कांटेक्ट हुआ, आपका स्टैंडर्ड बहुत लो होता है अपने पार्टनर को लेके, क्योंकि आप उसी को अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल समझते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में नॉर्मल है। अगर तनकीद सुनना, बहुत ज़्यादा डांट डपट सुनना, नेगेटिव वर्ड सुनना आपके लिए नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर से भी वो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए नॉर्मल होंगी। और फिर हम सेटल कर जाते हैं ऐसे रिलेशनशिप्स में जो हम एक्चुअली डिज़र्व नहीं करते, और उससे फिर एक पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है। सो अपनी बेटियों को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें, उनके साथ रिस्पेक्टफुली बात करें। अब यहाँ पे मेरा मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी बेटियों को जो वो चाहती हैं वो करने दें, उनको किसी चीज़ पे रोके नहीं। इनफैक्ट जो मेरा अगला पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है। मैं यहाँ बैलेंस की बात कर रही हूँ। हमारा यूजली होता है कि वी लाई इन टू एक्सट्रीम्स। एक एक्सट्रीम ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, और दूसरी एक्सट्रीम ये होती है कि हम हद से ज़्यादा लाड उठाते हैं। दरमियान वाला कोई रास्ता नहीं होता। सो तीसरा पॉइंट ये है कि अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा लाड मत उठाएं। उनको ये मत सिखाएं कि दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमती है, बस जो तुम कहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। कुछ वालिदैन जो हैं वो बड़े फ़ख्र से ये कहते हैं कि मैंने तो अपने बच्चों को कभी ना नहीं बोला, मैंने अपनी बेटी को हथेली का छाला बना के रखा है। जब ये बेटी हथेली का छाला बना के आप रखेंगे उसको, तो वो जब ससुराल में जाएगी तो उसको लग समझ जाएगी। आँखों में उसको ना दिन में नज़र आ जाएंगे सूरज की बजाय ना चाँद नज़र आना शुरू हो जाएगा, और रात को जो है वो सूरज नज़र आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज़ ऑनेस्टली जो आपकी घर में आप अपनी बेटियों की तरबियत करते हैं और ट्रेनिंग करते हैं, जब आप उनको ना कहते हैं जहाँ पे आपको ना कहने की ज़रूरत है, जब आप नाजायज़ चीज़ पे उनको रोक पाते हैं, जब आप अनअपोलोजेटिकली जिन चीज़ों पे आपको लिमिट सेट करने की ज़रूरत है आप लिमिट सेट करते हैं, तो आप अपने बच्चे को बता रहे होते हैं कि दुनिया में जब वो उसने आगे मूव करना है, दुनिया उसके मुताबिक नहीं घूमेगी। अगर आप उसको घर में वो लेसन नहीं सिखाएंगे ना, तो वो लेसन उसको ससुराल वाले सिखा देंगे, वो हस्बैंड उसको सिखा देगा। बट उस बेचारे का कसूर नहीं होगा, वो सिखाने की वो और तरह से सिखाएगा। बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के साथ रहना, ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ रहना जो छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाए, जो छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर दे, जो छोटी छोटी चीज़ों पे टेंट्रम थ्रू करना शुरू कर दे। एंड लिटरली ऐसी लाडली बेटियाँ होती हैं कि जिनको ना सुननी ही नहीं आती। वो छोटी सी बात पे अपने हस्बैंड का, अगर वो अपनी अम्मी के साथ ज़्यादा देर बैठ गया, वो उस पर गुस्सा कर लेंगी। अब मैं ये नहीं कह रही कि हस्बैंड हमेशा ठीक होते हैं, बट मैं जिस चीज़ पे बात करने की कोशिश कर रही हूँ उस पर फोकस करें। बहुत सारी ऐसी मैंने देखी हैं ख़वातीन जो ओवरली सेंसिटिव होती हैं, और वो ओवर सेंसिटिविटी कहाँ से आती है? वो ओवर सेंसिटिविटी उनके अपने पेरेंट्स से आ रही होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटियों को हथेली का छाला बना के रखा होता है। उनको वो ट्रेनिंग घर में सख्ती वाली हुई नहीं होती, तो वहाँ पे ससुराल में जाके उनको ज़रा सी भी कोई चीज़ उनके मिजाज के ख़िलाफ़ होगी, वहाँ पे फिर उनका रिएक्शन शुरू हो जाएगा, और वो बेचारी अपने लिए भी मसला क्रिएट करती हैं, वालिदैन के लिए भी मसला क्रिएट करती हैं, और जिसके साथ जाती हैं उसके लिए भी मसला क्रिएट करती हैं। सो अपनी बेटियों के ऊपर जिम्मेदारियाँ डालें, उनको घर के काम सिखाना। मतलब हम आजकल के दौर में जैसे बहुत गलत समझते हैं कि पढ़ाई इज़ एवरीथिंग, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी अपनी भी तरबियत कुछ इसी तरह से हुई, और मुझे ये चीज़ें लाइफ ने टफ वे में मैंने ये चीज़ें सीखी।
अभी भी मेरे ऊपर घर का कोई काम का लोड ज़्यादा आ जाए तो मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ती थी और कुछ नहीं करती थी। मेरे हाथ में पानी का ग्लास भी पकड़ाया जाता था कि बस बेटा तुम पढ़ो बैठ के, मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन इट डिडंट सर्व मी वेल। लाइफ ने मुझे ये लेसन हार्ड वे में सिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे ऐसा ससुराल दे दिया, हस्बैंड दे दिए जो मुझे काफ़ी हद तक झेल लेते हैं। और उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है इस मामले में मुझे झेलना, बट स्टिल इट्स टफ थिंग, ये लाइफ स्किल्स होती हैं। हमें अपनी बेटियों को और बेटों को भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ बेटों को नहीं, बेटों को भी ज़रूरी है कि उनकी ये लाइफ स्किल्स हैं। अपना बिस्तर कैसे बनाना है, खाना कैसे पकाना, ये सर्वाइवल स्किल्स हैं, बेसिक स्किल्स हैं जो कि आपको आनी चाहिए। और हमें अपने बच्चों को, अपने बेटों को और बेटियों को भी ये चीज़ें सिखानी चाहिए। और औरतों के लिए इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट रीज़न, क्योंकि मोस्टली औरतें जो होती हैं वो होम मेकर होती हैं, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। मोर एंड मोर वीमेन आर चूजिंग टू स्टे एट होम, एंड इफ़ दे आर स्टेइंग एट होम और उनके हस्बैंड जाके कमा रहे हैं तो ऑब्वियसली घर के काम औरत को देखने पड़ते हैं, चाहे वो कर रही है या करवा रही है। सो अगर वो उस चीज़ में एप्ट होगी, अगर वो इस चीज़ में ज़्यादा स्किल्ड होगी तो उसके लिए आसानी होगी। और अगर उसको पता ही नहीं, वो पूरी ज़िंदगी बस अपनी ही बबल में रही है और पेरेंट्स ने उसको कभी इन्वॉल्व ही नहीं किया होम मैनेजमेंट में, होम इकोनॉमिक्स में, तो कैसे वो उन सारी चीज़ों के साथ, फ्रस्ट्रेशंस के साथ डील करेगी। फिर वो छोटे छोटे काम जो कि नॉर्मल होते हैं वो उसको बोझ लगना शुरू हो जाते हैं। और वहाँ से भी आपके अपने रिलेशनशिप जो है वो ससुराल में अपने हस्बैंड के साथ, ससुराल तो खैर आई डोंट ऑनेस्टली अप्रूव ऑफ इट, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट कि जॉइंट फैमिली सिस्टम कैसे एक लिटरली अब्यूज़ है। लेकिन आप अकेले भी रह रहे हैं तो भी ऑब्वियसली आपके लिए वो चीज़ काफ़ी मुश्किल का बायस बनती है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अपनी बच्चियों को जिम्मेदारियां दें, उनको इमोशनली टफ बनाएं, उनको हर चीज़ में, जायज़ चीज़ों में ज़रूर उनको रिस्पेक्ट ज़रूर दें, उनके साथ तमीज़ से बात करें, उनको अच्छे अल्फाज में मुखातिब करें, उनको एक्सेप्टेंस दें, लेकिन एट द सेम टाइम उनको ज़िम्मेदारियाँ दें और उनकी हर बात पे हाँ में हाँ नहीं मिलाएं। उनको फ्रस्ट्रेशन से डील करने दें, उनके घर के कामों में, उनको घर की जिम्मेदारियों में उनको साथ में अपने इंगेज करें, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है। सो मैंने अभी तक 4 टोटल पॉइंट्स बताए हैं। अगर हम इन पे काम करते हैं तो हम अपनी बेटियों को बहुत अच्छे तरीके से रेज कर सकते हैं। एंड येस, आई कैन नॉट फॉरगेट द लास्ट पॉइंट विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। हम देखते हैं कि टीनेज में आके बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो गलत रास्ते पे चल निकलती हैं, वो बच्चियां जिन्होंने कभी ऐसी चीज़ें की भी नहीं होती। अगर अपनी बच्चियों को आप घर में रीअश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, आप उनको वैलिडेशन नहीं दे रहे हैं, आप उनको प्यार का एक्सप्रेशन इजहार नहीं कर रहे हैं, चाहे जाना और सराहे जाना हम में से हर इंसान की ख्वाहिश है। सो अपनी बेटियों को बताएं दैट आई लव यू सो मच। आप बाप हैं या आप माँ हैं, टेल देम दैट यू लव देम, टेल देम दैट दे आर गुड इनफ एग्जैक्टली द वे दे आर, हग देम, उनको फिजिकली लव उनके साथ एक्सप्रेस करें। क्योंकि बहुत सारी बच्चियां इस वजह से लड़कों के ट्रैप में आ जाती हैं, ऐसे ट्रैप्स में आ जाती हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी आई लव यू किसी और बंदे से नहीं सुना होता। दे हैवंट हर्ड इट फ्रॉम देयर फादर्स, दे हैवंट हर्ड इट फ्रॉम देयर ब्रदर्स, दे हैवंट हर्ड इट फ्रॉम देयर मदर्स। सो द मोमेंट अ पर्सन कम्स इन देयर लाइफ एंड मेक्स देम फील सीन, मेक्स देम फील हर्ड, मेक्स देम फील अप्रिशिएटेड एंड टेल्स देम दोज 3 वर्ड्स, उनको लगता है कि इससे ज़्यादा तो मेरा सगा कोई नहीं है, इससे ज़्यादा तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही कोई नहीं, इससे ज़्यादा तो मुझसे कोई मोहब्बत करता ही नहीं है। हर माँ बाप चाहे वो कैसे भी हों अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिल में अच्छा सोचना और मोहब्बत करना, प्रैक्टिकली मोहब्बत करना भी अहम है और उसके साथ साथ अल्फाज का इस्तेमाल भी अहम है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के करें और फिर आप देखिए अगर आप इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू रेज अ वेरी कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, emotionally resilient and a great daughter, inshallah. I hope you like this video. Let me know in the comment section. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.